सुधांशु त्रिवेदी, राहुल की अगुवाई में कांग्रेस हार की सेंचुरी लगाने के बेहद करीब खड़ी है। अब सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए, कांग्रेस ने अभी अभी अपनी स्थापना के 140 साल बनाए हैं और राहुल गांधी जी अभूतपूर्व और ऐतिहासिक नेता हैं, जिन्होंने 140 साल के कांग्रेस के इतिहास में उसको न्यूनतम बिंदु तक पहुंचाने में शानदार सफलता हासिल की है। अभी इन्होंने बोला, और ये देखिए किस बात का हल्ला मचाते हैं, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। अभी संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8% वोट मिला और 6 सीटों पर शानदार सफलता मिली। और ये कहते अगर वोट चोरी हो गया तो 2010 के चुनाव में बिहार विधानसभा में कांग्रेस को 6% वोट मिला था और 4 सीटों पर शानदार सफलता मिली थी। 231 पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार तो खैर चूंकि आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे, सारी सीटों पर लड़े नहीं, तो जो इनको परसेंटेज ऑफ वोट है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आरजेडी का भी होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, ये 6% वोट आपका 2010 में था, 8% वोट आपका 2025 में, ये था क्या जो चोरी हुआ है? इस ढंग के फॉल्स नैरेटिव बनाकर, और मैंने एक लाइन में जवाब दूं, एक लाइन अलायंस कोई मोदी के विराट व्यक्तित्व या भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूरी बात कह दूं फिर आप तहसीन भाई जवाब। सॉरी, माफी चाहता हूं। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना था, इसका भाजपा की सरकार एनडीए को हराने से कोई मतलब नहीं था, ना मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई मुकाबला था। ये विपक्ष में अपनी प्रासंगिकता साबित करने और नेता विपक्ष के पद को पाने की एक छटपटाहट मात्र थी, जिसकी हल्की सी झलक 2024 में दिखी। तो जब राहुल गांधी जी ने 2024 के लोकसभा के बाद का भाषण दिया है, मैं लोगों से जाके कहूंगा, पूछिए उनसे, वो तो रायबरेली नहीं जीत पाते अगर समाजवादी पार्टी की कृपा नहीं होती। मगर अपने भाषण में उन्होंने जितने इंडिया अलायंस के नेता थे, किसी को भी धन्यवाद दिया अपनी उसके लिए, शरद पवार साहब को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, ममता बनर्जी जी को दिया, स्टालिन को दिया, किसी को नहीं दिया। बस ये शो करने में लगे जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो बाद में आप देखिए उसके सब छटकने लगे। दिल्ली हुआ, आम आदमी पार्टी छटक गई, महाराष्ट्र में कांग्रेस छटक गई, अभी के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शन में उनका साथ नहीं दिया। तो आज उनकी स्थिति यह हो गई कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, उस दिशा में जाकर बैठे हुए हैं। तो जिसे उसी गीत की दूसरी पंक्ति कह देता हूं जो इंडी गठबंधन पे एकदम सटीक लागू होती है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है सबसे कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और अंत में एक और बात कह दूं, नाम इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं आ जाता। जी। क्रिकेट के मैच से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान के पक्ष में बयान, पाकिस्तान के मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले अपने को इंडिया गठबंधन कहते थे, वो भी नकाब पूरी तरीके से उतर गया कि नाम इंडिया दिल में पाकिस्तान। ओके, जवाब तहसीन। दो ही जवाब। आदरणीय सुधांशु जी बिना पाकिस्तान के डिबेट ही नहीं कर पाएंगे। ये ममता जी और अखिलेश जी के डिबेट में भी पाकिस्तान आ गया, ये हमारी बदकिस्मती है। चलिए कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान से खुश रहिए, हम तो भारतीय और हिंदुस्तान से खुश रहिए। लेकिन सुधांशु जी ये कह रहे कि क्योंकि मेरे घर में एक सेकंड हैंड टीवी की चोरी हो गई, पहले भी सेकंड हैंड टीवी था, आप कह रहे नहीं आपके घर में सोना चोरी नहीं हुआ तो चोरी नहीं हुई। भाई चोरी होती है सर, और चोरी हुई है, और उसको आज सारे विपक्ष की पार्टी उस पर एक हो गए। बार कह रहे हैं चोरी हुई है। आपके अपने नेता, कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी इनसिक्योर नेता है, वो मजबूत कांग्रेस तो चाहते हैं, मजबूत कांग्रेस नहीं चाहते, वो हमें मिलने का टाइम नहीं देते हैं। समस्या कांग्रेस के अंदर है। हम दुनिया, राशिद अलवी कह रहे हैं दुनिया में हम समस्या खोज रहे हैं, समस्या कांग्रेस के अंदर खुद है। आपके सहयोगी कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं। एक मिनट अमीश भाई, मान लिया आपकी सारी बात, लेकिन ये वोट चोरी आदित्य ठाकरे जी ने इस बात को नहीं उठाया, उदयनिधि स्टालिन जी ने एसआईआर की बात नहीं उठाई, ममता जी ने नहीं उठाई एसआईआर की बात। देखिए हमारा इंटरनल डिफरेंसेस है इंडिया अलायंस में, मैं वो नहीं कह रहा हूं, और हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन मुद्दों पर हम एक है, और वो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक अलायंस है, इंडिया अलायंस वाकई भारत का अलायंस है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक अलायंस है, भगवान राम के चरणों पे और उनके रास्ते पे चलने वाला अलायंस। ओके, भगवान राम के चरणों पे चलने वाला अलायंस है। लो ओके, माथा पकड़ रहे हैं फरास्किद भाई भी इसको सुनकर, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे हैं। मानते मेरी बात। ओके सुधांशु त्रिवेदी। तहसीन भाई,
तहसीन भाई, आप लोगों की जी। बातें सुन के वो कहावत याद आती है, बगल में छुरी मुंह में राम। भाई साहब, इंडिया अलायंस भारत के लिए है। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं अमीश जी, कल से संसद का सत्र शुरू है। तहसीन भाई बता दें, फराज किदवई साहब बता दें, सोमनाथ भारती जी बता दें, दुबे जी बता दें, क्या इंडिया अलायंस पार्लियामेंट के अंदर कोई गुट के रूप में है? इंडिया अलायंस का कोई राज्यसभा और लोकसभा में लीडर है तो बता दें। हमारे तो एनडीए अलायंस है और निर्विवाद रूप से एनडीए अलायंस ने बाकायदा नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुन रखा है। इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज लोकसभा के पटल पे नहीं है, न राज्यसभा के पटल पे। ये कहानी तो पुरानी भाई हो साहब, गई। जो चीज एग्जिस्ट इंडिया नहीं करती अलायंस, है, इंडिया उसको आप अलायंस, ये कह रहे हैं। कहानी तो पुरानी हो गई, दुरानी हो गई, ये तो फटी पुरानी हो गई। क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कांग्रेस की हालत फटीचर है, राहुल गांधी फटीचरों के नेता हैं। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है, मैं नहीं कह रहा, ये उनके शब्द हैं। अब फटीचर कौन है, फटीचरों का नेता कौन है? आनंद दुबे, आपके पास में आने से पहले सोमनाथ भारती के पास जाता हूं। सोमनाथ भारती, फटीचर आ गया, फटीचरों के नेता आ गए, हालात भी तो फटीचर हो गए। देखिए अमित जी, मैं तो कई बार आपके चैनल के माध्यम से जनता को और अपने साथियों को बोल चुका हूं कि कांग्रेस जो है, जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को, तब तक इंडिया अलायंस कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। उसको मैंने प्रत्यक्षदर्शी देखा है। अगर आप देखें लोकसभा के चुनाव में जो हमें संशय हुई थी कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसका कंफर्मेशन मुझे हो गया दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखिए क्या हुआ, कांग्रेस से बीजेपी डलवाती है कंप्लेंट केजरीवाल जी के खिलाफ और भाजपा उसका फायदा उठाती है। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, इसीलिए मिसट्रस्ट है। जितने भी साथी पार्टी हैं इंडिया अलायंस के, सबके अंदर मिसट्रस्ट है कांग्रेस के बारे में। अब देखिए ना, मोदी जी हर चुनाव में कहते थे कि दामाद जी ने चोरी की, दामाद जी ने चोरी की, लेकिन दामाद जी को कभी जेल नहीं भेजा। मतलब तो जेल क्या हम भेजने बोले? के, आप रॉबर्ट कि वाड्रा को राहुल जेल ही जी भेज और रहे भाजपा हैं, पार्टी से मिला हुआ है। मतलब आप पिछले 2 महीने तक सुनिए, पीछे लगे सुनिए, हैं। एक मिनट, जेल का है सुन भेजेंगे? लीजिए ना, अरविंद अरे केजरीवाल सुनिए ना भाई, भेजेंगे? अपनी बात पूरी कर लो। बोले क्या बात चलो दिया सबको अरे मजा भाई चला। एक मिनट सुन लो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अरे थोड़ा सा personally- अरे उनके रिश्तेदार हैं रॉबर्ट वाड्रा, क्यों संयम भेजेंगे? रखो। इनके क्यों आप भेजेंगे? उनको अरे जेल संयम भेजेंगे, रखो, किसके साथ बैठेंगे? संयम जेल रखो, क्यों भेजेंगे? अरविंद केजरीवाल है क्या? संयम रखो, संयम रखो, संयम रखो। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल अरे में थे, भाई, तब कैसे अरविंद आए थे आप केजरीवाल हाथ तो- जोड़कर कि बचाइए हमें? अरविंद केजरीवाल अरे, बन नहीं सकते भूल आप। गए वो दिन? अरे कई जन्म ले भूल गए लोगे वो अरविंद दिन? केजरीवाल बनने ऐसे में। हाथ जोड़ के आए थे थोड़ा अमित शांत जी, से बोला करो। कांग्रेस के लॉयर्स के पास अरविंद ऐसे हाथ केजरीवाल के जोड़कर- चरणों के धूल के बराबर नहीं हो, ठीक है? हाथ अरविंद जोड़कर केजरीवाल ने अपने तभी से बचाओ बोला में। करो। अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर का टॉपर है, तभी से बोला करो, ठीक है? तो मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ, तभी इज्जत से करता बोला हूँ। करो लेकिन केजरीवाल आप के क्यों बारे बोल रहे में। रॉबर्ट जी जेल में जाएंगे? अरे, आप क्यों बोल रहे हैं रॉबर्ट जी जेल भाजपा में जाएंगे? के- मैं बहुत भाजपा इज्जत के करता हूँ विश्लेषक हो तुम। अरविंद केजरीवाल जी, भाजपा लेकिन के हाथ विश्लेषक जोड़ हो। के आप लोग, और हम इंडिया उनके लिए अलायंस खड़े। इसलिए क्यों बर्बाद हो जाएंगे गई। जेल? ठीक है, क्यों जाएंगे? किसी का खाया कृपया क्या जेल करके जाएंगे? किसी का तमीज से खाया बात क्या किया जेल करें जाएंगे? केजरीवाल जी के किसको बारे सुना रहे में। हो आप? और सुनिए, किसी का खाए क्या रॉबर्ट जी? इंडिया अलायंस, क्या मतलब है अरे जेल भैया, जाएंगे? जाके जेल मोदी वेल जी की से बात मत पूछो ना, कीजिए। जाके मोदी जी से पूछो। आप जाके अरे आपकी पूछो। हिम्मत है जाके डिफेमेशन केस डाल दो। आप ही का गठबंधन था ना, डालो बैठा था केस। जंतर मंतर में, इनको जेल में डालो, उनको जेल में डालो, बिना सबूत अरे के डालिए जेल में ना डालो। भाई, कौन जेल में सुनिए। गया था? मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन नहीं हो गया ना, किए। देखिए और हमको नया लेक्चर दे रहे आगे हैं ना, टीवी के ऊपर। आगे लाइन पे। अरे यही सोमनाथ कह रहा था भारती, मैं। सोमनाथ भारती, भाजपा के अच्छा साथ एक बार कांग्रेस एक आपके साथ मुसीबत सोमनाथ भारती, है। एक आपके साथ मैं यही पूछ सकता मुसीबत हूं। है। सोमनाथ भारती, राहुल गांधी जी के क्या लगते हैं रॉबर्ट वाड्रा रिश्ते में? जीजा जी, आपको पता है? देखिए, आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा के तहसीन पूनावाला पूरा क्या देश लगते जानता हैं? है। वो भी जीजा जी लगते हैं। मुझसे क्यों बुलवाते हो भाई? नहीं, मैं क्या मैं बुलवाता तो हूं? एज एन इंडिविजुअल मैं बोल बता रहा हूं हूं। कि इंडिविजुअल पर क्यों रॉबर्ट जेल वडेरा में? साहब ये- के बारे ये में प्रोफेशनल मोदी भी जी है, ने खुल्लम पर्सनल खुल्ला भी है। बोला अपने भाषणों में। ये परिवार की बात है। तीसरी बात सुनिए, अरे भाई, अरे तो परिवारवाद चल रहा है क्या यहाँ? परिवारवाद चल रहा है क्या यहाँ पे? तो फिर तीसरी बात सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी की सुनीता अरे तहसीन जी, आपने सुनीता अरे केजरीवाल वाह, पर बोला। एक सेकंड एक पे तहसीन, क्यों आप भेजी थी आप मुख्यमंत्री जी की आप कुर्सी अपनी पर? बात को रख लीजिए, फिर सोमनाथ जी आप बोलेगा। सोमनाथ भारती 40 सेकंड रुके, ओके आप बोल लीजिए। तहसीन पूनावाला बोलिए। जब आदरणीय
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे। आम आदमी पार्टी के जितने विधायक थे हाथ जोड़कर आते थे कांग्रेस के लॉयर्स के पास, बचा दीजिए हमें, रैली कीजिए हमारे साथ, गठबंधन कीजिए। आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, आज परिवारवाद की बात याद आती है? आज आपको याद आता है? वो सब ज्ञान तब कहां गया? तब कहां गया जब कांग्रेस के पास मदद मांगने आए थे? प्लीज अपनी बात रखिए। ओके ओके सोमनाथ, अब सोमनाथ भारती की बारी। अब सोमनाथ, अब ऑडियो डाउन, एक सेकंड। देखिए ये सब पुराने गड़े मुर्दे इसमें उखाड़े जाएंगे। आप लोग खुद हाथ जोड़ के जाते थे, आप लोग उन कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े होते थे समर्थन मांगने के लिए। कांग्रेस तो यह तक क्लेम करती है कि हम तो समर्थन देना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका एक सांसद बाकायदा खड़ा रहता था बाहर, 2-2 घंटे इंतजार करता था कि समय दे दो, हमें समर्थन दे दो। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेट करते थे। यही अहंकार तो अमित जी ले डूबा कांग्रेस को। ऐसा है, इंडिया अलायंस को बचाने का भरपूर प्रयास किया अरविंद केजरीवाल जी ने। और आपको याद होगा अमित जी, 7 लोकसभा जो सीटों का चुनाव दिल्ली में हुआ, कांग्रेस की तीनों सीटों पर केजरीवाल जी ने खुलकर जाकर के रैलियां की। ये विषय नहीं है ना, मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि आप द्वार जाते थे, कांग्रेस ने जाकर आप रैली भीख की, मांग रहे थे अलायंस की। अरे भाई, कौन किसके द्वार जा रहा है? भीख कौन मांग रहा है मुझे मालूम है। भाजपा के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांग रहे हो 24 घंटे कि हमको अरेस्ट मत करना, हमारे परिवार को जेल मत भेजना, नेशनल हेराल्ड के